अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा आज हम मुतालिया कुरान हकीम में से लास्ट चैप्टर सबक नंबर 24 पढ़ेंगे। सूरत का नाम है सूरतुल मुरसलात। तो आइए पहले शान नुज़ूल और तारुफ देखते हैं। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हम मिना के गार में थे और सूरतुल मुरसलात नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे तिलावत फरमा रहे थे और हम उसे आपकी जुबान मुबारक से सीख रहे थे। ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। इससे पहले की दो सूरतें सूरतुल क़ियामा और सूरतुल दहर और उसके बाद की दो सूरतें सूरतुल नबा और सूरतुल नाज़ियात अगर मिलाकर पढ़ी जाएं तो साफ महसूस होता है कि ये सब एक ही दौर की नाज़िल शुदा सूरतें हैं और एक ही मजमून है जिसे मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया है। मुरसलात के मानी है भेजी हुई यानी हवाएं। इब्तदा में हवाओं की कस्में जिक्र फरमाकर आखिरत के अहवाल का बयान है। अल्लाह ताला की कुदरत का बयान क़यामत के वाक़या होने की दलील के तौर पर किया गया है। इनकार आखिरत पर अल्लाह ताला के अजाब का बयान है। इस सूरत में आयत वैलुन यौमइज़िल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन जटलाने वालों के लिए तबाही है 10 मर्तबा दोहराई गई है। अहले जहन्नम की सजाओं का तफसील से जिक्र किया गया है। नेक लोगों के लिए जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया गया है। आप देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, सूरत के आगाज में क़यामत का क्या मंजर बयान किया गया है? आंसर है सूरत के आगाज में क़यामत का मंजर बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नमा तुअदूना लवाक़िउन, जिस क़यामत का तुमसे वादा किया जाता है वो यकीनन वाक़या होकर रहेगी, यानी यकीनन क़यामत वाक़या होने वाली है। फ़इज़न नुजूमु तुमिसत, तो जब सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे। वइज़स समाउ फुरिजत, और जब आसमान फाड़ दिया जाएगा। वइज़ल जिबालु नुसिफत, और जब पहाड़ रेजा रेजा करके उड़ा दिए जाएंगे। और जब रसूल मुकर्ररा वक़्त पर जमा किए जाएंगे। वइज़र रुसुलु उक़ितत, और जब रसूल मुकर्ररा वक़्त पर जमा किए जाएंगे। और वही फैसले का दिन है। और जो शख्स उस दिन को जटलाता है और या उस दिन का इनकार करता है उनके लिए तबाही है, यानी उस दिन जटलाने वालों के लिए तबाही ही तबाही है। क्वेश्चन नंबर 2, अहले जहन्नम की रोजे क़यामत किस बेबसी का बयान किया गया है? तो आइए देखते हैं कि क़यामत के दिन अहले जहन्नम हाज़ा यौमुन ला यंतिकून, वो बोल भी नहीं सकेंगे। वला युज़न लहुम फयातज़िरून, और उन्हें ना ही इजाजत दी जाएगी कि वो उज़र पेश कर सकें, और ये उनकी जिंदगी की जो दुनिया में आमाल किए उसकी सजा है, और ये उनकी बहुत बड़ी बेबसी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, परहेजगारों का क्या अंजाम बयान किया गया है? तो आंसर है परहेजगारों का अंजाम बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिन व उयून, बेशक परहेजगार सायों और चश्मों में होंगे। व फ़वाकिहा मिम्मा यश्तहून, और फलों में जो चाहें वो उनको मिलेगा। और कहा जाएगा, कुलू वशरबू, खाओ और पियो। हनीअम, यहां से तुम चाहो मजे से खाओ पियो, क्योंकि वजह क्या है? बिमा कुंतुम तामलून, ये उन आमाल का बदला है जो तुम दुनिया में करते रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, आखिर में कफ़ार को क्या तंबीह की गई है? तो आंसर देखते हैं। आखिर में कफ़ार को तंबीह करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया,
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے مجرموں کے لیے دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں، لیکن وہ نہیں لوٹتے۔ ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، آخر جانا تو اللہ کے پاس ہے، اور اگر نیک اعمال نہ کیے ہوں گے تو ان کے لیے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ کوسچن نمبر 5، آخری آیت میں لفظ حدیث سے کیا مراد ہے؟ آخری آیت میں لفظ حدیث سے مراد قرآن کریم ہے۔ آخری آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر وہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے، یعنی حدیث سے مراد قرآن کریم ہے۔ یہ تھی سورۃ المرسلات، مطالعہ قرآن حکیم کا لاسٹ چیپٹر۔ بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، زندگی کے ہر موڑ میں آپ کو اور ہمیں کامیابیوں سے نوازے، آپ کی زندگی کے ہر میدان میں اتنی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے کہ آپ اپنے والدین کے لیے باعث فخر ہوں، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، آمین۔ اللہ حافظ۔